बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तिलामिज़ा अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। प्यारे बच्चों, कल हमने उर्दू क़वाइद व इंशा के हिस्सा इंशा परदाज़ी में से तफ़हीम इबारत का आगाज़ किया था। इस सिलसिले में हमने सीखा कि तफ़हीम किसे कहते हैं, तफ़हीम इबारत क्या होती है और तफ़हीम निगारी करते वक्त किन बातों को पेश नज़र रखा जाता है। आज हम इबारत नंबर 2 और 3 मुकम्मल करेंगे, तो बाकायदा सबक का आगाज़ करते हैं। आज की हमारी इबारत नंबर 2 है, सिराजुद्दौला और टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ खुल्लम खुल्ला जंग का आगाज़ किया। फ़ौजी ताकत से बरे-अज़ीम के आज़ादी तलब अवाम को अंग्रेज़ों ने कुचला, मगर जज्बा हुर्रियत न दब सका। 1857 तक चिंगारियाँ चमकती और बुझती रहीं। आखिर मई 1857 को चिंगारी ने शोला बनकर फ़िज़ा को अपनी गिरफ्त में ले लिया। आग और खून का तूफ़ान उठा। इस क़यामत खेज़ हंगामे में अवाम का नुकसान तो इतना हुआ जिसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है, मगर कमज़ोर अवाम ने एक मरतबा इस्तेहसाली ताकत को मज़ा चखा दिया। तोपो तफंग ने मज़लूब अवाम के तारीख़ व सक़ाफ़त के भुरभुरे महल खंडर कर दिए, लोगों को तबाह और बर्बाद कर दिया, मुल्क का नक्शा पलट दिया। अब की मरतबा यहाँ से कौमी रहनुमाओं ने सर जंग के बाद गरम मार्के की तैयारी कर ली। कांग्रेस, तहरीक खिलाफत और मुस्लिम लीग इसी जंग के इदारे बने। इन तंजीमों ने अमली हिकमतों से आवाम को बेदार किया, सफ़ों को मुनज़्ज़म बनाया और दुश्मन को ललकारा और नए नए मोर्चे बनाए। पहली जंग अज़ीम में आज़ादी के इम्कानात उभरे। दूसरी जंग अज़ीम के बाद जिद्दोजहद कामयाबी के करीब पहुंच गई। इस मरहले में सदियों हुकूमत करने वाली कौम ने कायद-ए-आज़म की क़यादत में इल्लामा इकबाल के ख्वाब की ताबीर ढूंढना शुरू की। इस राह में खून के समंदर और आग के जंगल मिले और कौम बिस्मिल्लाह कहकर आगे बढ़ी। ये पेशकदमी अल्लाह की मदद और मिल्लत के इत्तिहाद, तंजीम और ईमान, कायद-ए-आज़म की बसीरत व तदबीर की बदौलत मंजिल तक पहुँचने का ज़रिया बनी। अल्लाह ने वो दिन दिखाया कि अल्लाहु अकबर की गूंज में आज़ादी का सूरज निकला और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान मार्ज़े वजूद में आ गया। इस्लामी अक़ायद व अफ़कार, इस्लामी तहज़ीब व सक़ाफ़त, इस्लामी क़ानून व निज़ाम अदल और हुकूमत के लिए अल्लाह ने अपने महबूब नबी आखिरुज़्ज़मां ख़ातमुन्नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसहबिही वसल्लम के तुफ़ैल मुसलमानों को एक मरतबा फिर सरबुलंदी और इफ्तिखार से नवाजा। प्यारे बच्चों, इस पैराग्राफ में हमने तारीख़ के 2 नामवर और जर्री हुक्मरानों का तज़किरा पढ़ा, जिनमें एक हैं सिराजुद्दौला और दूसरे हैं टीपू सुल्तान। सिराजुद्दौला का ताल्लुक़ बंगाल से था, ये वहाँ के हुक्मरान थे, और टीपू सुल्तान मैसूर के हुक्मरान थे और सुल्तान हैदर अली के बेटे थे। ये दोनों शख्सियात अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ सफ़ारा रहीं और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ इन्होंने खुल्लम खुल्ला जंग का आगाज़ किया। सिराजुद्दौला को 1757 की जंग प्लासी में शहीद किया गया और टीपू सुल्तान को 1799 की मैसूर की लड़ाई में शहीद किया गया। इसके बाद जो हमने दूसरा अहम हवाला पढ़ा वो है 1857 की जंग आज़ादी, जिसके बाद मुसलमान जो हैं वो अंग्रेज़ों के अताब का निशाना बने। मुसलमानों के तारीख़ी और सक़ाफ़ती विरसे को तबाह करने की भरपूर कोशिश की गई। 1857 की नाकाम जंग आज़ादी के बाद मुसलमानों ने ख़ुद को मुत्तहिद किया। कायद-ए-आज़म की क़यादत में मुसलमानों ने इल्लामा इकबाल के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर किया और बिलाखिर मुसलमानों की कोशिशें रंग लाईं। 14 अगस्त 1947 को आज़ादी का सूरज तुलू हुआ और पाकिस्तान का क़याम अमल में आया। आइए अब सवालात और उनके जवाबात देखते हैं। सवाल नंबर 1 है, सिराजुद्दौला और टीपू सुल्तान के बारे में एक मुख्तसर पैराग्राफ लिखिए। जवाब है, नवाब सिराजुद्दौला बंगाल का जबकि टीपू सुल्तान मैसूर का हुक्मरान था। ये दोनों हुक्मरान आज़ादी और हुर्रियत के अलम बरदार थे और किसी सूरत में भी अंग्रेज़ों की ग़ुलामी कबूल करने को तैयार ना थे। चुनांचे दोनों ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जंगें लड़ीं, मगर अपनों की गद्दारी की वजह से कामयाब ना हो सके। इल्लामा इकबाल ने इस पस मंज़र में क्या खूब कहा है, जाफ़र अज़ बंगालो सादिक अज़ दक्कन, नंगे आदम नंगे दीन नंगे वतन। सवाल नंबर 2, 1857 में आज़ादी के अलमबरदारों का क्या नुकसान हुआ, चंद सत्रों में लिखिए।
जवाब है 1857 की जंग आज़ादी में आज़ादी के अलमबरदारों का जितना नुकसान हुआ इसका सही अंदाज़ा लगाना मुश्किल है, मगर लाखों लोग जिसमें ज़्यादातर मुसलमान थे मारे गए। जो लोग किसी न किसी तरह अपनी जानें बचाने में कामयाब हो गए उनके घर बार लुट गए और जायदादें बर्बाद हो गईं। तारीख़ व सकाफ़त और तहज़ीब व तमद्दुन के महल्लात खंडर बन गए, गोया मुल्क का नक्शा ही पलट गया। अगला सवाल है, इल्लामा इकबाल मरहूम के ख्वाब से क्या मुराद है? इल्लामा इकबाल ने ये ख्वाब देखा था कि बरे अज़ीम के जिन इलाकों में मुसलमानों की कसरत है वहाँ एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार ममलिकत का क़याम अमल में आए। सवाल नंबर 4 है, सर जंग किसे कहते हैं? जवाब है, सर जंग हथियारों की मदद से खुल्लम खुल्ला जंग नहीं होती, बल्कि एक अरसा दराज तक अवाम के नज़रियात को तब्दील करने की कोशिश की जाती और मुखालिफिन को अपनी बात मनवाने पर मजबूर किया जाता है। सवाल नंबर 5 है, तहज़ीब व सकाफ़त से आप क्या मुराद लेते हैं? जवाब है, हर सोसाइटी के कुछ उसूल और रसूम व रिवायात होती हैं, उन्हें तहज़ीब कहा जाता है। अंग्रेज़ी में इससे कल्चर का नाम दिया गया है। इसी तरह अकायद व नज़रियात और अफ़कार और निज़ाम अदल हुकूमत के लिए जो करीने अपनाए जाते हैं इसे सकाफ़त कहते हैं। जैसे इस्लामी तहज़ीब व सकाफ़त सबसे अलग और तमाम मज़ाहिब से जुदागाना है। आगे है इबारत नंबर 3। तो आइए पहले इबारत नंबर 3 की पढ़ाई करते हैं। मादरे मिल्लत फ़ातिमा जना मरहूमा पाकिस्तान की बानी नहीं तो कायदे आज़म की दस्ते रास्त और जानिसार बहन होने के साथ साथ जंग आज़ादी के हर अव्वल दस्ते में ख़वातीन की रहनुमा बहरहाल थीं। दस्ते रास्त काबिल एतमाद, जानिसार जान कुर्बान करने वाला या करने वाली। हर अव्वल दस्ता वो दस्ता जो फ़ौज में लश्कर के आगे चलता है। बुलंद किरदार जफ़ाकश बहन, घर की चार दीवारी में अजीम भाई की मुहाफ़िज़ व निगहबान। ज़हनी सुकून और कार सियासत व क़यादत में मुआवन। कार सियासत व क़यादत यानी क़यादत और सियासत के काम। मैदानी अमल में मुस्लिम ख़वातीन के लिए निशान अज़्म व इस्तक़लाल। जहाद हुर्रियत के हर मरहले में उन्हें भाई का आईना देखा गया। वही हिम्मत व जुर्रत, वही खुलूस व जफ़ाकशी, मिल्लत पर कुर्बान और उसूलों पर साबित कदमी। लोग इनसे मोहब्बत भी करते थे और इनके अदब व एहतराम में कोई दकीका फ़रोगुज़ाश्त ना होने देते थे। क़याम पाकिस्तान के बाद मोहतरमा फ़ातिमा जना ने एक मिसाली माँ की तरह मुल्क व मिल्लत के लिए मेहनत की। हर वक्त मसरूफ़ अमल, हमा वक्त चौकस, सुबह शाम नज़रिया, मकसद और शानदार नताइज की निगहदाश्त, हर जगह साए की तरह भाई के साथ और हर मरहले में कौम की हम आवाज़। कायदे आज़म की वफ़ात ने उनकी इज़्ज़त और महबूबियत में बेहद इजाफ़ा कर दिया। मर्द व ज़न छोटे बड़े उनसे आरज़ुएँ वाबस्ता कर चुके थे और वो भी हर तकरीब और हर मौका पर कौम से बात करती थीं। भाई के जज्बे से सरशार और मुल्क व मिल्लत की मोहब्बत से लबरेज़ गर्जदार आवाज़ में हुकूमत अवाम का एहतसाब करती थीं। कारवां को हरारत व हरकत, रोशनी, बेदारी और होशमंदी का प्याम देती थीं। कौम का दिल उनके वजूद से मजबूत और वतन को उनके वजूद से सहारा था। वो दुनिया भर की औरतों में सफ़े अव्वल की रहनुमा खातून तस्लीम की गई हैं। अल्लाह उन पर रहमतों के फूल बरसाता रहे, आमीन। ये पैराग्राफ मोहतरमा फ़ातिमा जना के हवाले से है कि उन्होंने कायदे आज़म का किस तरह से साथ दिया और उनकी वफ़ात के बाद इस कौम को किस तरह से सहारा दिया। ये इबारत से मुतल्लिक़ सवालात और उनके जवाबात देखते हैं। सवाल नंबर 1 है, क़याम पाकिस्तान में ख़वातीन का हिस्सा मर्दों के बराबर है? इस उन्वान पर चंद सतरें लिखिए। क़याम पाकिस्तान में मर्दों के साथ साथ ख़वातीन का किरदार भी भरपूर है। ख़वातीन ने भी तहरीक पाकिस्तान में मर्दों के शाना बशाना काम किया, जलसे किए, जुलूस निकाले, मज़ामीन लिखे और इस वक्त तक आज़ादी का दम भरती रहीं जब तक क़याम पाकिस्तान अमल में ना आ गया। ख़वातीन ने अज़्म इस्तिक़लाल और जिहाद हुर्रियत के हर मरहले में मर्दों का हौसला बढ़ाया और अपने कौल और अमल से साबित किया कि वो आज़ादी के हर अव्वल दस्ते में मर्दों के साथ हैं। सवाल नंबर 2 है, दस्ते रास्त और हर अव्वल दस्ते से क्या मुराद है? जवाब है, दस्ते रास्त के लुग़वी मानी तो दायां हाथ के हैं, मगर इससे मुराद ऐसा मददगार लिया जाता है जो किसी शख्स के बहुत करीब हो। इसी तरह हर अव्वल दस्ता के मानी हैं घुड़सवारों का ऐसा दस्ता जो फ़ौज के आगे आगे चले, मगर इससे मुराद है आगे बढ़कर मुअय्यनो मददगार। सवाल नंबर 3 है, माँ के फ़राइज़ व किरदार क्या हैं और मादरे मिल्लत का मर्तबा क्या है?
जवाब है, माँ के फ़राइज़ पर तो एक तवील मज़मून लिखा जा सकता है, मगर इसका लुब्बे लुबाब ये है कि माँ अपनी औलाद की तहज़ीब व तरबियत और उसकी हिफाजत में अपनी दानिश्त में कोई कसर उठा नहीं रखती। इस ज़मन में मादरे मिल्लत मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना का मर्तबा बहुत बुलंद है। उन्होंने अपने भाई कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की मदद और आज़ादी वतन के लिए हर वो कदम उठाया जो उनके इम्कान में था। सवाल नंबर 4 है, एहतिसाब से क्या मुराद है? जवाब है, एहतिसाब का मफ़हूम है जायज़ा लेना या बाज़ पुरस या रोक टोक करना। इससे मुराद है गलत कामों से सख्ती से मना करना और जायज़ कामों की हौसला अफजाई और हिमायत करना। सवाल नंबर 5 है, मादरे मिल्लत का सबसे बड़ा कारनामा क्या था? जवाब है, मादरे मिल्लत का सबसे बड़ा कारनामा ये है कि वो कायदे आज़म की दस्ते रास्त और जानिसार बहन थी। अलावा अज़ीं उन्होंने जंग आज़ादी के हर अव्वल दस्ते में ख़वातीन की रहनुमाई की और जब तक ज़िंदा रहीं अपनी गरजदार आवाज़ में हुकूमत और आवाम का एहतिसाब भी करती रहीं। तो प्यारे बच्चों, आज का सबक हमारा यहीं तक है। कल आपने इन दोनों इबारात के सवाल और जवाब याद करने हैं। इंशाल्लाह अगली इबारात के साथ फिर हाज़िर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।